चुनावों के बाद जब राज्य या केंद्र में नई सरकार बनती है तो उसका विस्तार किया जाता है, यानी कि मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। सभी को अलग अलग मंत्रालय मिलता है, इसके साथ ही कई सारी जिम्मेदारियां भी। लेकिन आज की स्पेशल स्टोरी में जो खबर आपको बताने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगी। खबर यूपी के बागपत जेल से जुड़ा है, जहां जेल के भीतर मंत्रिमंडल का गठन किया जा रहा है। किसी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया जा रहा है तो किसी को कृषि मंत्री, यानी कि अब जेल से ही मंत्री बनाए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ऐसा कोई और नहीं बल्कि खुद प्रशासन यानी कि योगी सरकार कर रही है, जिसने सबको चौंकाने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। प्रशासन का चौंकाने वाला फैसला, अब कैदियों को बनाया जाएगा मंत्री, निभानी होगी मंत्रियों की सारी जिम्मेदारी। फैसला जानकर कैदी भी हुए हैरान। जेल के कैदी समाज का अभिन्न अंग है और बाहर निकलकर वह फिर से इसी समाज में सामान्य जीवन जी सके, इसके लिए बागपत जेल प्रशासन ने एक नई पहल की है। जेल में शुरू हुई यह अनूठी पहल पूरे देश के लिए मिसाल बन सकती है। जेल के माहौल में बदलाव और बंदियों में सामंजस्य बनाने के लिए जेल में एक मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है। इस मंत्रिमंडल में अलग अलग विधाओं में माहिर बंदी कैबिनेट के सदस्य होंगे। प्रभार संभालने वाले बंदी जेल के बाकी बंदियों की सेहत से लेकर उनको कानूनी सलाह और खेती किसानी तक की आधुनिक तकनीक सिखाने में मदद करेंगे। जेल के इस मंत्रिमंडल में प्रमुख रूप से उन बंदियों को जगह मिलेगी जो अपने अपने क्षेत्र में माहिर होंगे। स्वास्थ्य मंत्री के लिए डॉक्टर बंदी, कृषि मंत्री के लिए आधुनिक किसान, कानून मंत्री के लिए एडवोकेट, खेल मंत्री के लिए पहलवान जैसे लोगों का चयन होगा। मंत्रालयों का गठन करके इसकी जिम्मेदारी इन मंत्रियों को दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री का काम बंदियों की बीमारियों पर नजर रखना और उनको सेहत से संबंधित सलाह देना होगा। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ही इन सब की जानकारी जेल प्रशासन को उपलब्ध कराएगी। कृषि मंत्री जेल में हो रही खेती का जिम्मा संभालने के साथ साथ बंदियों को आधुनिक खेती के गुर भी सिखाएगा, ताकि जेल से बाहर आने के बाद वे अपनी खेती किसानी में उसका प्रयोग कर बेहतर जीवन जी सके। कानून मंत्री बंदियों को कानूनी सलाह देने के साथ साथ उन्हें उनके अधिकारों का भी पाठ पढ़ाएगा। शिक्षा मंत्री का काम बंदियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना और उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करना और उन्हें आगे और पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। कौशल विकास मंत्री भी बनाया जाएगा, जो जेल में चलने वाली कौशल विकास की गतिविधियों को संचालित करने का काम करेगा। कुल मिलाकर बागपत जेल में पंचायत के चुनाव ने रंग लाया है। बागपत जेलर जितेंद्र कश्यप ने बताया कि चंद महीने पहले जेल में पंचायत का गठन किया गया था। इसमें बंदियों के बीच से सरपंच नियुक्त किए गए थे, जो अपने साथियों की समस्याओं को जेल प्रशासन के समक्ष रखकर उनका समाधान कर रहे थे। इस पहल से जेल का माहौल खुशनुमा हुआ और आत्मीयता बढ़ने के साथ साथ समस्याओं की फेरिस्ती भी छोटी होती चली गई। अब इसको व्यापक रूप देते हुए बंदियों की कैबिनेट गठन पर काम शुरू किया गया है। इसके लिए बंदियों को चिन्हित कर लिया गया है और जल्द ही यह मंत्रिमंडल काम करना शुरू कर देगा। क्या है जेलर का विचार? बागपत जिला जेल के जेलर जितेंद्र कश्यप ने कहा, जेल में बंदियों की कैबिनेट बनाए जाने पर काम चल रहा है, जल्द ही इसका गठन हो जाएगा। यह मंत्रिमंडल अलग अलग क्षेत्र के माहिर बंदियों को लेकर बनाया जा रहा है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून, कृषि और कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के मंत्री बनाए जाएंगे। ये सभी बंदियों के बीच अपने अपने विभागों की गतिविधियों को संचालित करके जेल प्रशासन और बंदियों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करेंगे। अक्सर जेल का नाम सुनते ही आपको भी मोटी मोटी सलाखें और उनके पीछे बैरकों में बंद कैदी ही दिखाई देते होंगे, या फिर फिल्मों में दिखाए गए कैदियों के सीन ही आंखों के सामने आते होंगे। आपको लगता होगा कि वे कैसे नहाते हैं, कैसे खाते हैं, दिन भर क्या करते होंगे, क्या ही उनका जीवन है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि वे आपसे बेहतर जीवन जी रहे हैं, उनका डेली रूटीन इतना अच्छा होता है कि डॉक्टर भी इसे अपनाने की सलाह देते हैं, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये 100% सच है। ऊपर से जेल प्रशासन का मंत्रिमंडल बनाने वाला फैसला इसे एक नई ताकत देता है, ताकि जेल से निकलकर ये बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर हो सके। जेल के अंदर कैसी होती है एक कैदी की जिंदगी, आपको विस्तार से बताते हैं। मुर्गे की बांग पर जगने जगाने का दौर भले पीछे छूट गया, लेकिन आज भी अधिकांश जेलों में बंदियों को वक्त और जिम्मेदारी का एहसास घंटे की गूंज पर ही होता है।
हर 60 मिनट पर बजने वाले घंटे उन्हें समय बताते हैं, तो पचासा की एक मुस्त गूंज उन्हें उनकी जिम्मेदारी बताती है। सुबह से शाम तक 4 बार पचासा गूंजती है, जिनका हर बार उद्देश्य अलग अलग होता है। कैदियों की दिनचर्या तय करने वाली पहली पचासा सुबह 5 बजे गूंजती है। इसका उद्देश्य कैदियों को जगाकर नित्य क्रिया से फारिग होकर 7 बजे प्रार्थना सभा में एकत्रित करने की सूचना देना होता है। यहीं से बंदियों को काम पर भी भेजा जाता है। सुबह से शाम तक 4 बार गूंजती है पचासा। दूसरी पचासा दिन में 11 बजे गूंजती है, जिसका मतलब कैदियों को काम से वापस लौटकर खाना बंटने वाली जगह पर एकत्रित होना है। दोपहर में 1 बजे तीसरी पचासा कैदियों को अपने हिस्से का काम तेज करने का इशारा देती है। चौथी और अंतिम पचासा शाम को 5 बजे गूंजती है, जिसका मतलब है कि हर कैदी और बंदी काम छोड़कर वापस बैरक के करीब आ जाए, रात का खाना लेकर बैरक में वापस हो जाए। हर पचासा के साथ जेल कर्मचारी कैदियों बंदियों की गिनती करते हैं। शाम 5 बजे की अंतिम पचासा बजने तक जेल को जिनके रिहाई का आदेश मिल चुका होता है, उनकी ही रिहाई उस दिन संभव हो पाती है। अंतिम पचासा यानी कि शाम 5 बजे के बाद आए रिहाई आदेश वाले कैदी अगले दिन जेल से बाहर आ पाते हैं। जेल में किसी भी तरह का खतरा होने पर जेल का घंटा बेतुके ढंग से बजाया जाता है। घंटे की गूंज ही खतरे या आपातकाल का एहसास कराने लगती है। इसका मतलब बंदी रक्षक से लेकर जेल के आला अफसर तक को खतरे से मुकाबले के लिए अलर्ट करना है। कैदी भागने या इस तरह की कोशिश करने, जेल में संघर्ष होने या कोई हादसा हो जाने पर खतरे की घंटी के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस दौरान कैदियों बंदियों को प्रार्थना सभा वाले ग्राउंड में पहुंचकर सावधान मुद्रा में खड़ा होना होता है। बस्ती जिला कारागार के जेलर वीके मिश्रा बताते हैं कि जेल में हर घंटे पर समय बताने के लिए घंटे बजना और सुबह 5 से शाम 5 बजे तक 4 बार पचासा का इस्तेमाल होना जेल की स्थापना के वक्त से तय किया गया था। पचासा से कैदी ही नहीं बल्कि रक्षकों की भूमिका भी तय होती है। बनारसी घंटा चलाता है जेल का निजाम। सुबह बनारस और बनारसी साड़ी तो दुनिया भर में मशहूर है, पर कम लोग ही जानते हैं कि अंग्रेजों के जमाने से जेलों का निजाम बनारसी घंटा से ही चलता है। बनारस के बने घंटे ही उत्तर प्रदेश की सभी जेलों में टंगे हैं, जिनके पचासा से कैदियों की दिनचर्या तय होती है। अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही यह प्रथा जेलों में आज भी कायम है। करीब 10 किलो वजन का घंटा जेलों की पहचान बन चुका है। निर्धारित समय के अलावा आकस्मिक रूप से दिन और रात में किसी समय जेल का घंटा घनघनाने पर अनहोनी का सूचक है, जिसे पगली घंटा भी कहते हैं। फिलहाल जेलों में आधुनिकीकरण हो रहा है। कैदियों के ऑनलाइन डोजियर सहित कई बदलाव हो रहे हैं। घंटे का भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है और कई जेलों में हूटर लगाने पर काम चल रहा है। एक्सरसाइज के साथ मेहनत भी करते हैं कैदी। डॉक्टर रस्तगी कहते हैं कि जेलों में बंद कैदी सिर्फ खाते पीते और रहते ही नहीं, बल्कि एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम करने के अलावा खूब घूमते भी हैं। जेलों में कैदियों से शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का काम करवाया जाता है। इसके बदले इन्हें मेहनताना भी मिलता है, जिससे ये फिट रहते हैं। एम्स के डॉक्टर ने बताया बेस्ट रूटीन। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में रेडियो डायग्नोसिस विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर अमरिंदर कहते हैं कि जो लोग बेस्ट डेली रूटीन जानना है और फॉलो करना चाहते हैं, उन्हें जेल के कैदियों का रूटीन फॉलो करना चाहिए। इससे बेस्ट डेली रूटीन नहीं मिल सकता। अगर हमें लाइफस्टाइल संबंधी बीमारियों, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक आदि बीमारियों से बचना है, तो ये रोजाना इस दिनचर्या को अपनाना चाहिए। यह भारत का कन्वेंशनल रूटीन है, जो आज तक हमारे बुजुर्ग हमें सिखाते आए हैं। अब ऐसी दिनचर्या के साथ इन कैदियों को ऐसी व्यवस्था में संलिप्त करना जहां जिम्मेदारी हो, पद हो, तो इन्हें एक अच्छा इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता और प्रशासन इसके लिए एक अच्छा कदम उठा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।